अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएफसी प्लेयर्स कन्वर्सेशन एपिसोड 3। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मोहिब खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहिब खान? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहिब खान डीएफसी के एक बहुत पुराने प्लेयर हैं एंड स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन डीएफसी। ही प्लेज इन मिडफील्ड। 2024 की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो डोगर फुटबॉल क्लब ने जीती थी, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा किरदार मोहिब खान का था। मोहिब खान ने मिडफील्ड बहुत कंट्रोल करके रखी। ही इज द बैकबोन ऑफ आवर टीम। मोहिब खान नेशनल लेवल प्लेयर हैं। इन्होंने कोयटा में भी खेला है फुटबॉल बहुत ज़्यादा, और मुल्तान में भी, और पंजाब भर में हर तरफ खेला है। तो मोहिब भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि कोयटा की और मुल्तान की फुटबॉल में फ़र्क क्या है? कोयटा और मुल्तान के फुटबॉल के दरमियान में फ़र्क तो बहुत है। प्लेयरों के लिहाज से नहीं, अगर मैं कहूँ प्लेयर, मुझे वहाँ के तो यहाँ से टैलेंटेड प्लेयर लग रहे हैं। यहाँ तो अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर पड़े हुए और खेल रहे हैं ग्राउंडों में। लेकिन कोयटा में ऐसे है ना कि प्लेयरों के पास ऐसे समझ लो वसाइल कम है और ग्राउंड्स कम है, और यहाँ तक कि बाल भी उनके पास मतलब इस तरह नहीं है जिस तरह हमारे पास है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे खुलूस है। जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी मतलब खुलूस में है, जो खिलाने वाले हैं वो भी खुलूस में है। और सबसे बड़ी चीज़ उनके दरमियान में एक ये है कि वो ना उनके आपस में इत्तेफाक है, और वो ना जब भी मतलब मैदान में उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन हैं मुकाबले में। जब भी एक टीम दूसरी टीम के खिलाफ, मतलब यकीन करो मैंने खुद ऐसे मैचेस देखे हुए, ऐसे भी नहीं बड़े बड़े मैचेस, हमें ऐसा लगता है कि यार ये एक दूसरे के दुश्मन है, जानी दुश्मन है। लेकिन जैसे ग्राउंड से निकलते हैं तो फिर उनसे मतलब वो ग्राउंड वाले और ग्राउंड से बाहर वाले माहौल देखे बंदे को ऐसा लगता है कि आपस में भाई है। ये मैंने कोयटा में भी देखे और इधर मुल्तान में भी देखे। और मुल्तान में मैं एक बात कहूँ कि वहाँ पे अगर ऐसे समझ लो, उधर कोयटा में ईसा खान, ऐसे बड़े बड़े नाम के प्लेयर्स हैं, अभी भी शायद आपको पता भी है, आप भी तो फुटबॉल। अब ना वो क्या है, वो ना अगर वो अगर प्लेयर को सपोर्ट ना करे तो आवाम उसको बहुत तंग करे, सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड में भी। और ऐसे समझ लो हर मैपल उसकी मतलब ऐसे समझ लो हर मैपल उसके खिलाफ है, हर मैपल में उसकी मतलब बुराई होते हैं। इस वजह से ना उधर तनकीद भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने थोड़ी सी गलती कर लिया और वो मतलब वो है वो सतनाक लोग, अवाम भी और प्लेयर्स भी, और वो अपने हक के लिए चुप नहीं होते, उन्हें हर हाल में अपना हक मानना है। और वो आया, मैंने हत्ता कि मैंने ऐसे देखा हुआ है, गोल्ड कप में मैं गया था, वज़ीर आला बलूचिस्तान आ रहा था, मतलब वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में मरियम नवाज़ ने 2 महीने कैंप लगाया था। 2 महीने हम वैसे भी मुल्तान में ग्राउंडों की बहुत कमी है, लेकिन 1-2 ग्राउंड है, किले का ग्राउंड आपके सामने है, बहुत ख़राब है, और 1-2 और ऐसे ग्राउंड है कि वो बिल्कुल ना खेलने के काबिल है। एक ही स्पोर्ट्स ग्राउंड, अब ना उधर मतलब हॉकी का ग्राउंड भी है, क्रिकेट का ग्राउंड भी है। अब उन्हें वहाँ से देखे कि लावारिस ग्राउंड कौन सा है जिस पे हमें कोई बोलने वाला ना हो, हमसे कोई पूछने वाला ना हो, उन्हें देखे कि फुटबॉल के है। और मरियम नवाज़ आके वहीं पे कैंप लगा ले। हम 2 महीने ग्राउंड से बाहर, हमारे हक में कोई बोलने वाला नहीं था, और ना हमें कोई ये कहता था कि भाई मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस हम रेस्ट पे बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब गेम ख़त्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि मतलब हफ्ता हो गया या 2 हफ्ते कि उनके गेम ख़त्म हो गए। अब मतलब आप खुद बताएं, उधर मैंने गोल्ड कप में देखा था, वज़ीर आला बलूचिस्तान आपको पता है सरफराज बगटी है, अभी मतलब ये 4-5 महीने पहले गोल्ड कप हुआ था, सरफराज बगटी आया था। अब सरफराज बगटी मतलब वज़ीर आला था, मेहमान खुसूसी, मैच नहीं रुके, मैच खेल रहे और आवाम देख रहे, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं हुआ है। क्यों भाई, वो आवाम अगर मैच रोक लेता था और वज़ीर आला के लिए, तो उधर ना प्लेयर्स रुकते थे ना आवाम रुकते थे कि भाई ऐसे क्यों करते हो, मेहमान में खुसूसी है तो वो आए अपने चेयर पे बैठे। लेकिन हम आपके सामने है इधर क्या, यहाँ पे तो ट्रेंड है कि चीफ गेस्ट छोड़े कोई भी गेस्ट आने फौरी तौर पे मैच रुकवा दिया जाता है और लाइन अप करा के तस्वीरों के लिए रखा दिया जाता है। काफ़ी टाइम प्लेयर्स वार्म अप के प्लेयर्स भी ठंडे पड़ जाते हैं। वजह ये होती है कि गेस्ट आ गया है, इंटरेस्ट होती है। अच्छा मोहिब भाई, आपने कहा कि सपोर्ट करने वाले यहाँ पे नहीं है, कि प्लेयर्स को सही से सपोर्ट नहीं कर रहे। इसमें मैं ज़रा जानना चाहूँगा किस तरह की बात करना चाह रही है कि प्लेयर्स को सीनियर प्लेयर्स सपोर्ट नहीं करते, मैनेजमेंट नहीं करती, या टॉप लेवल से कोई सपोर्ट नहीं आ रही? क्योंकि
मुल्तान अगर हम अर्ली 2000s में जाएं तो मुल्तान होम प्लेस था फुटबॉल का। यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर्स सारे जाते थे, कैप्टन भी रहे हैं पाकिस्तान टीम के, बट अब एक बहुत लंबा गैप आ चुका है कि नेशनल टीम में मुल्तान से कोई प्लेयर भी नहीं गया। तो इसके पीछे भी बताएं कि आपको क्या लगता है, वजह क्या है? इसमें ना सबसे बड़ा वजह मैं अगर बताऊं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि खुलूस की कमी है। खुलूस हो तो मतलब सब कुछ कामयाब है। आपको पता है क्रिकेट इधर क्यों कामयाब है? क्रिकेट भी तो मतलब फुटबॉल की तरह स्पोर्ट्स है। और फिर अगर हम देखेंगे ना, मतलब हमारे आसपास जितने भी ज़िले हैं उनमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं। आपको पता है कि वो हमें किस नहीं बुलाते, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, और हमें उनकी ज़रूरत है, हम बुलाते हैं। और अच्छे अच्छे प्लेयर्स मतलब वहाँ से हम बुलाते हैं, हमारी ज़रूरत है। इधर ना खुलूस की कमी है। इधर एक ही जावेद कुरैशी है, मियाँ साहब, वो थोड़ा सा मतलब प्लेयरों को भी सपोर्ट करते हैं। और बाकी आपको पता है, मैं ऐसे क्लब्स भी बताऊंगा, और शायद उन्हें ना अपने प्लेयर्स रोके हुए हैं कि आपने ना हमारी इजाज़त के बगैर कोई मैच भी नहीं खेलना है। मैंने खुद ऐसे प्लेयर्स बुलाए हुए हैं कि भाई आ जाओ हमारे साथ मैच करो, लेकिन वो कहता है कि प्लान को कॉल करो, अपने कैप्टन का नाम ले लेते हैं कि उससे पूछ ले और उसको कॉल करे। मैं उससे पूछता हूँ कि अरे मैच आपने खेलना है या आपके कैप्टन ने खेलना है, लेकिन वो अपने कैप्टन की इजाज़त के बगैर नहीं खेलते हैं। तो ये मकसद ये है ना कि यहाँ पे मतलब हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, वो फुटबॉल से पीछे हट गए, वो फुटबॉल में आगे नहीं आ रहे। वो ना ऐसे समझ लो कि हर बंदा और हर सीनियर एक उहदे की ख्वाहिशमंद कि हमें कोई ना कोई उहदा मिले, और खुलूस के साथ नहीं आ रहे ग्राउंडों में। मैंने जब भी देखे हुए हमारे सीनियर प्लेयर, उनके पास जब उहदे थे तो आते थे और ग्राउंडों में मतलब प्लेयरों के साथ बात भी करते थे और पूछते भी थे। जैसे उहदों से हटाया, वो पता नहीं किधर चले गए। अच्छा वही नहीं आ रहे। अभी आपने मियाँ साहब की बात की, तो मियाँ साहब डेफिनेटली मुल्तान फुटबॉल के लिए एक बहुत अहम किरदार रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे भी नहीं कर रहे, बट नेशनल लेवल तक भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्तान के फुटबॉल को वापसी उसी पीक पे लेके जा सके जिस पे एक वक्त में होता था। इसकी मिसाल ये है कि रिसेंटली डोगर फुटबॉल क्लब के प्लेयर जुरेश गुज्जर नेशनल कैंप उन्होंने ज्वाइन किया। ऑब्वियसली उनकी अपनी स्किल और मेहनत बहुत है इसके पीछे, बट सपोर्ट भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिस तरह पहले मुल्तान में एक सिस्टम था, इंफ्रास्ट्रक्चर था कि सीनियर प्लेयर्स होते थे नेशनल टीम में, वो यहाँ पर आते थे, वो नेक्स्ट बैच को ट्रेन करते थे और यहीं से वो बैच जाता था और वो अपने आप को मनवा लेता था कि यस दिस प्लेयर बिलोंग्स इन द नेशनल टीम। जुरेश गुज्जर भी इसी तरीके से अभी हुआ है और मियाँ साहब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने 2-3 क्लब्स का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, तो उस सिलसिले में जरा नाम ना लेते हुए भी जरा और एक्सप्लेन कर दें कि किस तरीके से ये क्लब्स की सियासत प्लेयर्स खराब कर रही है, और आपके जहन में कोई ऐसा प्लेयर हो जो शायद नेशनल या इंटरनेशनल हो सकता हो और इस सियासत में ना हो पा रहा हो। यार आपको ना मेरे से ज़्यादा पता है उन क्लबों का भी कि वो मतलब क्यों अपने प्लेयर को आने नहीं देते और खेलने नहीं देते। वो इस वजह से मतलब खेलने भी नहीं देते और अपने कंट्रोल से बाहर करने भी नहीं देते। इस वजह से वो कहते हैं कि अगर हमारे उस दायरे से और हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया तो शायद ये फिर मेरे क्लब छोड़ देगा। ये नहीं सोचते कि ये मुल्तान का एक अच्छा प्लेयर बन जाए। अब मैं आपको बताऊं, एक आपको पता है हमारे कैप्टन मोहित शाह, वो सिर्फ ना मतलब हमारे डीएफसी के प्लेयरों को नहीं बुलाते हैं और सिर्फ हमारे डीएफसी के प्लेयरों को नहीं खिलाते। वो देखते हैं कि मुल्तान में कौन प्लेयर चाहता है कि मतलब मैं फुटबॉल खेलूँ और कौन प्लेयर अच्छा प्लेयर है और कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है। मतलब वो कोशिश करता है उस प्लेयर को साथ लगाने के लिए और बाहर लेकर जाने के लिए। इधर मुल्तान में नहीं। मुल्तान में तो जाहिर सी बात है उसने अपने क्लब से खेलना है। बाहर जब भी टूर्नामेंट होता है वो मतलब इसको नहीं देखते हैं। आपको पता है कि मतलब कुछ प्लेयर्स है उनके नाम पे किट्स बनाए हुए कि इन प्लेयरों ने हमारे साथ बाहर खेलना है। अब वो हमारे साथ खेल रहे हैं और जो ये कुछ क्लब्स है ना कि मतलब वो कहते हैं कि आप, मैंने खुद उनसे बात किया, वो कहते हैं कि आप लोग हमारे प्लेयर्स तोड़ रहे हो और हमारे प्लेयर्स को ख़राब कर रहे हैं। अब आप खुद बताओ ना कि उनके अपने ऊपर मतलब यकीन क्यों नहीं है कि हमारे प्लेयर को ख़राब कर रहे हैं। तो यकीन तो इसी वजह से नहीं है कि हम वो चीज़ नहीं दे रहे जो डीएफसी दे रहे और उधर मैचेस भी दे रहे और वैसे भी मतलब खुलूस में, और बस इसी वजह से इस चीज़ से वो डरते हैं, हमारे साथ नहीं आने देते हैं। जाहिर सी बात है प्लेयर्स के लिए एक्सपोजर आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आपने नेशनल लेवल पे खेलना है तो आपको अपने शहर से निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से, अपने होम ग्राउंड से निकलना पड़ता है। अब एक प्लेयर चाहे जितना मर्जी वो टैलेंटेड हो, जब तक अपने ग्राउंड से बाहर नहीं निकलेगा उसके टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। और कुछ क्लब्स जिसका मोहित भाई ने नाम पर्दे में रखना पसंद किया है तो मैं भी नहीं लूँगा, बट उनकी प्रेफरेंस यही है कि प्लेयर्स हमारे ग्राउंड तक रहें, इससे बाहर ना जाए। और एहसास कमतरी के शिकार हैं डेफिनेटली कि हमें छोड़ जाएंगे। कोई किसको कैसे छोड़ सकता है किसी के लिए, जब तक कि उसके दिल में जगह खत्म ना हो जाए उस बंदे के लिए। आपको कोई मोहित भाई तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो आपसे तंग ना आ जाए, किसी और के लिए नहीं छोड़ेगा। ऐसी आपका किरदार ऐसा हो, आपका रवैया इस तरह हो कि कोई आपको छोड़ के ना जाए। बाकी जहाँ तक प्लेयर्स की बात है, प्लेयर्स क्लब ज्वाइन करते हैं और छोड़ते हैं और बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं। अगर उसी क्लब का कोई प्लेयर नेशनल लेवल पे जाना चाहे तो क्या कहेंगे कि ना जाए, हमारे क्लब की तरफ से खेले, या अगर कोई बेहतर क्लब की तरफ से ऑफर हो जाए तब भी क्या ये रोके रखेंगे प्लेयर्स को? तो इस चीज़ को तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि मतलब अगर उस प्लेयर ने जाना होगा। अब मैं एक चीज़ बताऊं, हमारे मुल्तान का एक लड़का था, अच्छा खेल रहा है, मतलब डिफेंडर है, मतलब यंग लड़कों में है, और अंडर 19 भी मेरे ख्याल में उसकी उम्र नहीं है, अंडर 19 में भी नहीं है, मतलब छोटा है। अब उस लड़के ने ना आर्मी का इधर मतलब इवेंट हुआ था कैंट में, वो उधर किया था, उनके साथ मियाँ साहब वगैरह ने थोड़ी सी मतलब तस्वीर ली थी और उस लड़के को थोड़ा सा सपोर्ट किया हुआ है कि तू खेलो और हम आपके साथ है। आप उधर से जैसे उनके बड़ों को पता लग गया, उन लोगों ने ना अपना सियासी वो निकाल लिया कि भाई मतलब आपने इनके साथ नहीं मिलना है, ये हमारे मुखालिफ है, ये हमारे फेडरेशन अलग है और इनकी अलग है। भाई ठीक है, आपने अगर अपनी सियासत करनी है, इस वजह हमारे अपने बड़ों से हमें यही गिला है कि भाई अगर तुम लोगों ने सियासत करनी है, सियासत आप लोगों का अपना काम है, उस पर हमारा कोई इतराज़ ही नहीं है, ना हम कर सकते, लेकिन वो सियासत ग्राउंडों से बाहर और प्लेयरों के ऊपर ना करो, और प्लेयरों से हट के मतलब ग्राउंड से बाहर आप लोगों की अपनी मर्जी है, जिस तरह सियासत करनी है कर लो। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्लेयर को उन लोगों ने रोक लिया कि मतलब आपने ना इधर इस इवेंट को खेलना भी नहीं। अब वो आर्मी का इवेंट था। मोहित भाई जरा उसी प्लेयर की तरफ दोबारा आते हैं जिसका आपने जिक्र किया, अंडर 19 है, डिफेंडर है। जरा कोई हिंट दे दे कि वो लेफ्ट खेलता है, लास्ट ओवर खेलता है, जरा कोई सुनने वालों को भी अंदाजा हो जाए कि किसकी तरफ इशारा जा रहा है। अभी बहुत वेग है, कोई लेफ्ट फुट बैक खेलता है, राइट खेलता है, कोई थोड़ा बहुत तो बताए ना, मुझे भी पता चले। यार वो मतलब पहले भी मेरे से नाराज है, नहीं वो आप नाम तो नहीं ले रहे ना, मतलब मेरे से और नाराज हो जाए। वो उस क्लब में मेन डिफेंडर खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेन डिफेंडर, लास्ट डिफेंडर खेल रहे हैं और मेन डिफेंडर है। अच्छा, बस वो लड़का रिसेंटली कहीं तो ट्रायल देने गया था लाहौर। हाँ वही लाहौर भी किया था और उसने लाहौर में भी ट्रायल किया था। बस कौन सा वो जाहिर सी बात है, वो बच्चे उसको जिसको का नहीं पता है कि मतलब क्या क्या करना है और मैंने आगे कैसे जाना, लेकिन उसका शौक है फुटबॉल खेलना। एक और लड़का था, वो भी ऐसे समझ लो हमने अब मतलब मैं मुल्तान की क्लबों का थोड़ा सा बताऊँ, मतलब यहाँ तो ये हाल है हमारे बड़ों का। एक लड़का था बहुत अच्छा लड़का, मतलब आपको पता है जो मतलब डेफे का टीम बनता है मुल्तान से, पोजीशन बता देना उसमें कौन सी खेलता है? वो अपने क्लब में मेरे ख्याल में हाँ डिफेंडर खेलता है, वो मेरे ख्याल में राइट डिफेंडर खेलता है। अच्छा ठीक है। और उस लड़के को हमने डीएफसी मतलब जो डीएफसी बना था, उस लड़के को सिलेक्ट किया था और वो लड़का बुलाया था, उनको कप्तान को बताया था, जो उसकी मतलब साथ मैनेजमेंट थी उसकी, हाँ उनने उस लड़के तक नहीं बताया और वो बात उस लड़के तक नहीं पहुंचाया कि आप उधर सेलेक्ट हो गए और आपने आपका कल मैच है और आपने जाना है, और वो बात छुपा के ये ना हो हमारा ये लड़का हमसे चले जाए। हाँ अच्छा, आपने फेडरेशन की बात की, तो फेडरेशन तो मुल्तान में एक ही है और लेजिटिमेट फेडरेशन तो एक ही है और उसके सदर डेफिनेटली मियाँ साहब हैं और उनके अंडर ही सारे हैं। जो खुद साख्ता फेडरेशन है, जो घर बैठ के बना लेते हैं कि मेरा भाई मेरा सेक्रेटरी लग गया, ये वो हमसाया ये लग गया, तो उसकी तो कोई अहमियत नहीं है। क्या उन प्लेयर्स के बात समझ नहीं आती कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में फुटबॉल खेलना है या फ्यूचर है तो लेजिटिमेट फेडरेशन के साथ होगा, जो PFF और फीफा रिकग्नाइज भी करते हैं जिन लोगों को। कोई ये तो नहीं ना कि मैं कह दूँ मैं सदर मुल्तान फुटबॉल का, तो मेरे कहने से मैं नहीं बच जाऊँगा। और अगर मैं आपको ये झूठे आसरे भी कराता हूँ कि यार आपको मैं नेशनल खिलाऊंगा, जब मेरी खुद कोई पोस्ट नहीं है, कोई पोजीशन ये तो नहीं खिला सकता, तो ये क्या बात होगी कि उनके लिए हमारी फेडरेशन अलग है? फेडरेशन तो एक ही है मुल्तान में, एसोसिएशन सॉरी। असल ना वो ना अपना इख्तिलाफ जाहिर भी नहीं कर सकते और इधर मतलब अवाम में ये बात भी नहीं कर सकते। अगर वो ये बात कर लेते कि मतलब मेरा फेडरेशन अलग है और हम सब के सामने जाहिर कर देते
फिर भी एक बात होती थी और सब कहते थे कि चलो ठीक है ये मुखालिफ है और फेडरेशन के साथ इसलिए नहीं बनते। लेकिन वो इस तरह है ना कि जो टीम के प्लेयर्स 11-18 जितने भी है जो उसकी क्लब में खेलते हैं उनको बताते हैं कि इनके साथ हमारे नहीं बनते। एक तरफ से मतलब सदर भी मान रहे हैं और फेडरेशन भी मान रहे हैं। अच्छा। और फेडरेशन में क्लब भी है यानी कि और मैं अगर सही समझ रहा हूँ कि वो क्लब के जो बड़े थे वो पहले इसी एसोसिएशन का हिस्सा थे, अहदेदार भी थे। फिर जब उनकी नई बनी तो उन्होंने कह दिया कि हम अपनी अलग एसोसिएशन बना रहे हैं, फेडरेशन। नहीं मतलब अलहदा की कोशिश भी उन लोगों ने मेरे ख्याल में नहीं की हुई है, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हम तो अभी अभी जो हाल में देख रहे हैं कि वो ना इख्तिलाफ इस तरह के अंदर का इख्तिलाफ वो रखते हैं कि हम इनके मुखालिफ है और हमें भी बताते हैं कि हमारे इनसे नाराज़गी हैं, हमारे इनसे ये है। लेकिन जब ऊपर वाले सतह पे जाते हैं तो मतलब कोई इख्तिलाफ नहीं है। इधर ही प्लेयरों में यही इख्तिलाफ दिखाते हैं कि हमारे उनके साथ इख्तिलाफ है, हमारे उनके साथ नहीं बनते हैं। अच्छा, इन इख्तलाफात पे आ जाते हैं। हाँ, इख्तलाफ है किस चीज़ का? सोच का है कि ये गलत काम कर रहे हैं, पैसों का है कि पैसे नहीं दे रहे, ग्राउंड्स नहीं बना रहे, कि किस चीज़ का इख्तलाफ है आपस में? ये तो उनको ही पता होगा कि भाई आप लोगों का इख्तिलाफ किस चीज़ के। मैंने आपको एक बात की हुई है कि मुझे जो लगता है कि इधर हर बंदा उहदे का ख्वाहिशमंद है कि हर चीज़ के पीछे एक मकसद देख रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ मिले और मेरा कोई ना कोई मकसद निकले, तब मैंने ग्राउंड में भी जाना है और कुछ करना भी है। अगर मुझे कुछ मिले ना तो मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो मोहिब भाई कोई मशवरा दें कि मुल्तान की फ़ुटबॉल को कैसे इम्प्रूव किया जाए? अभी रिसेंटली में आपने देखा है एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ है कि एकेडमीज बना दी गई हैं हर जगह पे, हर गली में अब एक एकेडमी बन गई है, कोचेस भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इम्प्रूव करेगा या जो ऑलरेडी मौजूद ग्राउंड्स हैं उन पे एकेडमीज के कब्जे से ग्राउंड्स कम हो जाएंगे और प्लेयर्स की ज़्यादा कम हो जाएगी? क्योंकि एकेडमीज की फीसेस तो बहुत ज़्यादा हैं और भर वही बंदा सकता है जो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन लाजमी तो नहीं जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो प्लेयर भी अच्छा हो। नहीं, एकेडमी तो बहुत अच्छे हैं। देख के जो जो लड़के ग्राउंडों से दूर था या जो लड़के मतलब ऐसे थे कि आपको पता है बड़े बड़े घरों से मतलब कुछ लड़के होते हैं वो अपने बच्चों पे मतलब नहीं वो कर सकते थे कि मतलब ग्राउंड ऐसे में ग्राउंड में भेजें। कैसे भेज दे। बिल्कुल। आप उधर ना एकेडमी में जब भेजते हैं तो आपको पता है मतलब कुछ लोगों के अंडर में देते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा है और उसको आपने फुटबॉल सिखाना है। फिर वो मतलब अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ एक नेमत, वो अपने बच्चे पे खर्च करे। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है और इंशाल्लाह वक्त के साथ अगर हम देख रहे हैं, अब जाहिर सी बात है वो बच्चे लगे हुए हैं और कोचेस लगे हुए हैं, तो वक्त के साथ इंशाल्लाह अच्छे अच्छे लड़के निकल आएंगे उससे। और एक चीज़ और भी है कि फुटबॉल तो सिर्फ गरीब का काम नहीं है, सरमाएदार और पैसे वालों ने भी खेलना है। अगर पैसे वाले आ जाए ग्राउंडों में तो फिर हमें अभी मतलब एक ही मियासा है, हम उसके इंतज़ार करते हैं कि कब टूर्नामेंट करवाएं। फिर जब बड़े बड़े पैसों वाले आएंगे और बड़े बड़े लोगों के बेटे खेल रहा होगा, वो टूर्नामेंटों की ख्वाहिश करे, तो जाहिर सी बात है जब फुटबॉल देख रहा होगा और खेल रहा होगा उसका तो शौक तो फिर होगा। तो फिर बड़े बड़े पैसों वाले लोग आ जाएंगे, हमें टूर्नामेंट्स भी करवाएंगे और हर ग्राउंड में टूर्नामेंट्स होगा, ग्राउंड आबाद होंगे। अभी तो आपको पता है मुल्तान में 4 टूर्नामेंट होते हैं, 5 टूर्नामेंट होते हैं, जितने भी होते हैं वो एक ही मियाँ साहब ने, और कोई ऐसे बंदा नहीं है कि वो आए और टूर्नामेंट करे। अच्छा, कप्तान बाकर हमारे कोच हैं डेफिनेटली, उनके रिसेंटली आपने 2-3 कैंप भी किए हैं, उनकी और थोड़ी आप बताएं कि ट्रेनिंग से डिफरेंस कितना फ़र्क आ जाता है प्लेयर में, और आपको लग रहा है कि बाकी सबसे वो किस तरह डिफरेंट ट्रेनिंग करा रहे हैं प्लेयर्स के लिए? राना बाकिर साहब तो एक मैं अगर कहूँ बहुत ही अच्छा और मतलब समझदार कोच है। उसको ना जब प्लेयर आ रहा होगा उसको पता चलता है कि ये क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। मैंने एक चीज़ उसकी नोट किया हुआ है, अगर एक प्लेयर खेल रहा होगा ग्राउंड में, वो एक एक चीज़ नोट करते हैं कि इसने इधर क्या गलती किया और क्या किया, और इसने इधर हर बाल उसको याद होते हैं कि इस लड़के ने इतनी टच ले लिया और इतने बाल इससे ख़राब हो गए और इतना इसने अच्छा खेल लिया, और ग्राउंड के अंदर क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। वो तो एक मतलब ऐसे समझ लो वाहिद कोच है। आपको पता है कि जब से वो आया हुआ है और हमारे DFC की कोचिंग में हमारे टीम में बहुत लड़के बहुत अच्छा हो गए और खेल रहे और जीत रहे और ग्राउंडों में रिजल्ट दे रहे हैं। उसकी कोचिंग की वजह से यहाँ हमारे लड़के रिजल्ट दे रहे हैं। डेफिनेटली उस्ताद बाकर ने भी अंडर 19 का कैंप लगाया था टूर्नामेंट से पहले, और फिर वही लड़के टूर्नामेंट जीत जाते हैं कच्चाकू में, जो नेशनल टैलेंट हंट था। और अभी हमारी सीनियर टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कप्तान बाकर की ट्रेनिंग में आए हैं बिल्कुल जीरो से अभी तक। तो मैं भाई अब आपसे पूछूंगा मुश्किल सवाल।
आपका डीएफसी का फेवरेट प्लेयर कौन है? और याद रखें इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। डीएफसी में मेरा फेवरेट प्लेयर मेरे अलावा आपके अलावा अगर मैं बताऊं, मेरा फेवरेट प्लेयर अयाद हारून। यार तो इस वजह से नहीं कि मेरा दोस्त है, वैसे मैं कह रहा हूं मेरा फेवरेट अयाद हारून। नहीं, यहाँ पे सबने कह रहे हैं आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप कह रहे हैं नहीं, अगर वैसे भी अगर आप देखेगा ना उसको, मतलब मुल्तान में भी आपको पता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है इस वक्त। डेफिनेटली डीएफसी की टीम में भी जाते हैं हर वक्त। हाँ तो मतलब जरा अयाद भाई के बारे में बताएं कि वो फुटबॉल में किस तरह आए, कैसे वो डोगर में आए, और कुछ उनको भी अगर कोई तंग करने वाले थे। अयाद मतलब एक वो ना एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो ना मतलब वो एक लेवल पे है सही। और ऊपर से ना उनके घराने में ये फुटबॉल वाला सिस्टम है नहीं, और उसके लिए ना ये फुटबॉल खेलना और ग्राउंड में आना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसकी शौक इतना ज़्यादा था कि इन सब कुछ को पीछे ही छोड़ दिया, ना किसी का भी नहीं सोचा कि मैंने फुटबॉल खेलना है, हर हाल में खेलना है। लेकिन जब वो उसने खेलना स्टार्ट किया हुआ है, मेरे ख्याल में उसने अमीनशी में खेलता था, फिर हमालिया चला गया, हमालिया में उसने बाकी फुटबॉल सारा उधर ही खेल लिया। और आपको पता है हमालिया का जो अभी हालात चल रहे हैं और जो हुआ है, उसके बाद उधर से उसको मैचेस नहीं मिल रहे थे और वो नहीं खेल रहे थे किसी टूर्नामेंट में भी। डेफिनेटली क्लब पे बैन है। हाँ, वो मेरा दोस्त है, उसने कहा, मैंने जब देखा था कि मतलब मुल्तान में मैं किस क्लब में जाऊँ। वैसे भी मेरा इससे पहले भी मतलब जब मैं हमालिया में था, मेरा शौक यही था कि अगर है मुल्तान में तो वो एक ही क्लब है, मुझे जो मैचेस खिला सकते हैं, मुझे कहीं तक पहुँचा सकते हैं, वो एक ही क्लब है। लेकिन उस टाइम तो चलो मैं हमालिया के साथ मतलब कब से खेल रहा था, एक दोस्ती था, और उनके साथ वैसे भी मतलब मेरा कब से मतलब ये फुटबॉल वाला रिश्ता चल रहा था। तो फिर रहता है, अब ये चीज़ें जब आए थे तो मैं फिर मायूस हो गया, मुझे जो मैं चाहता था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। बस फिर उसने मेरे से थोड़ी सी मशवरा की है, बाकी हमारे कितना मोहिशा से उसने बात की है कि मैं डीएफसी में आ रहा हूँ। मोहिशा ने वेलकम किया, आ जाए। अच्छा मोहित भाई, टीएफसी के तो प्लेयर आपके फेवरेट अयाद रहे हैं, तो पाकिस्तान नेशनल टीम में कौन सा आपको लगता है कि बेस्ट प्लेयर इस वक्त आपके मुताबिक ये है, या आपका फेवरेट प्लेयर जो है? मेरा अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम है, वैसे तो मेरा दो है, लेकिन एक अटैकर है अच्छा। और एक डिफेंडर है। डिफेंडर अब्दुल्ला इकबाल है। अब्दुल्ला इकबाल डेफिनेटली कैप्टन पाकिस्तान टीम। हाँ वो तो चैंपियंस लीग प्लेयर हो गया। हाँ, एक फरीदुल्ला चमन के। चमन है। ये तो मेरा फेवरेट है पाकिस्तान में। तो इनके तरह अब्दुल्ला इकबाल का तो सबको ही पता है कि वो बॉल कंट्रोलिंग और पीछे से बॉल बिल्डअप करते हैं, सारा करते हैं। जरा फरीदुल्ला के प्ले के बारे में बताएं कि वो क्या उसका प्लेइंग स्टाइल है, और किस तरीके से जो प्लेयर्स देखते हैं उन्हें टीवी पर और स्टेडियम में भी देखते हैं, तो किस तरीके से उस स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। फरीदुल्ला वैसे भी मतलब मैंने बहुत से मैचेस उसके देखी हुई है। मैं खुद गोल्ड कप हो रहा था क्वेटा में, मैं खुद भी इधर मतलब काम करता हूँ, लेकिन मैंने इधर काम शाम कर सब कुछ छोड़ के क्वेटा गया था फुटबॉल के देखने के लिए, मैचेस देखने के लिए। उधर मतलब हर बंदा अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करता था, मैं मुस्लिम चमन को सपोर्ट करता था और उसमें यही फरीदुल्ला भी खेलता था। और उधर भी जब मैंने देखा था, वो उसकी फुटबॉल खेलने का एक ही अलग स्टाइल और अलग मतलब उससे ना ऐसे मौका नहीं मिस करता था। और उसके अंदर एक चीज़ थी, एक खाकसारी और एक वो ना ऐसे जैसे प्लेयर मतलब कुछ दिखाते हैं वो भी नहीं करता था। और ऊपर वो ऐसे मौका मिस नहीं करता था कि भाई अब मौके हैं, मैं इस मौके हर मौके से वो फायदा उठाता था, मौके को ज़ाया नहीं करता। बस फिर मैंने इंटरनेशनल टीम में भी जब देखा था, वो बॉल होल्ड करने वाला जो पहले हमारे अपने पाकिस्तानी जो बाहर से हम नहीं बुलाते थे, वो भी तो पाकिस्तानी है लेकिन जो हम बुलाते थे नहीं बुलाते थे, तो यही फरीदुल्ला एक ही फरीदुल्ला होता था, थोड़ा सा बॉल होल्ड करके उस पर खड़ा हो जाता। चलिए अब पॉडकास्ट के हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। मोहित भाई, जिस तरह आपसे मैंने तो सवाल कर लिए, अब हम जरा अपने ऑडियंस से सवाल लेना चाहेंगे। तो ऑडियंस में अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। जी, अभी बात हो रही थी क्लब्स की बात हो रही थी, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत से क्लब हैं और आप खुद डीएफसी के प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान में आपका सबसे फेवरेट क्लब कौन सा है और उसकी क्या वजह है? मैं अगर पाकिस्तान में अगर सबसे फेवरेट क्लब का नाम लो, आप कहेंगे कि ये आपका अपना क्लब है, इस वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरा है डीएफसी। उसके पीछे ना एक बंदे का खुलूस है और एक बंदा उसको इतना खुलूस से सपोर्ट करे और पूरे क्लब को नहीं, एक एक प्लेयर को और एक एक प्लेयर का ख्याल करते हैं। तो और उसमें ना मतलब जितने भी हम प्लेयर्स खेल रहे हैं और हम खुद भी आपस में इतना मतलब और इतना मोहब्बत, ऐसे समझ रात को मेरे साथ एक प्लेयर बैठा और मैंने कहा यार
DFC तो मतलब एक फुटबॉल नहीं है, वो तो मतलब ऐसे समझ लो एक फैमिली है। मतलब हम ऐसे मोहब्बत से रह रहे। मैं जाहिर सी बात है मुल्तान में और भी मतलब 2-3-4 क्लबों में खेला हूँ और उधर से मैं छोड़ के DFC में आया हूँ। तो ये वाहिद ऐसे क्लब है कि मुझे मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है और मतलब मुझे पसंद है। अब मैं सिर्फ इसी एक क्लब के देखूँ, मैं गेम खेलने के लिए देख गया। एक प्लेयर मैंने बताया था कि फरीदुल्ला है, लेकिन उनके अंदर एक प्लेयर खेल रहे हैं, उसकी उम्र है 41 साल। मतलब 41 साल का बंदा बाबा है, लेकिन वो क्या, मैंने उसकी सुनी भी है कि 8 बच्चे हैं उसके माशाल्लाह। और वो 110 मिनट गेम मैच हुआ है, 110 मिनट, वो 1 मिनट के लिए नहीं रुका और यंग लड़कों से ज़्यादा भागता था और यंग प्लेयरों से अच्छी बॉडी लगाता था और बाल ऐसे होल्ड करके कि मतलब पूरी तमाशे और प्लेयरों में पता चलता था कि भाई यही एक मतलब अगर है खेलने वाला तो ये है। उस प्लेयर का नाम क्या था? असमत जैन। थैंक यू सो मच। सलीम भाई, किसी और का ऑडियंस में सवाल हो अगर, आई थिंक किसी और का सवाल नहीं, चले मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे। ये बताएं DFC का आपका फेवरेट मैच कौन सा था जो आपने खेला हो? एक तो जो आज जिसमें आप खेले हो, और फिर भी ऐसा मैच था जिसमें आपने सिर्फ देखा हो कि शायद जूनियर टीम का हो या अपना उस मैच में, जो मैं ना हूँ और वो खेला। एक जो आपने खेला, एक जिसमें अपना। एक था हमारे हिमालय के साथ मैच, हिमालय का मेरे ख्याल में ना वो मतलब वो टूर्नामेंट का नाम याद नहीं है, स्पोर्ट रूम में वो मैच हुआ था और बहुत तेज मैच हुआ था और वो मैच पहले उन लोगों ने बहुत स्कोर किया हुआ था और उसके बाद हमारा कप्तान मोहिब शाह ने गोल किया। फिर बड़ी गर्मा गर्माई आई थी। आपको पता है कि हमारे और डोगर का जब भी मैच होता है तमाशे भी थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो मोहिब शाह ने गोल कर दिया। फिर पलंटियों में मैच आया, पलंटियों में हम जीत गए। उस मैच का मज़ा तो मैं अगर कहूँ मुझे किसी और ग्राउंड में नहीं आया। अच्छा, और अजहर कोई ऐसा मैच था जिसमें आपने खेला ना हो, कोई आप मैच देख रहे हो? ये मेरे ख्याल में ऐसे मैच एक था, मैं उस टाइम मतलब अलगाजी से खेला था, DFC खेलता था और मैं देखता था कि यार मुझे भी इधर खेलना चाहिए। वो था मेरे ख्याल में 2022 डिस्ट्रिक्ट, उसमें मतलब मेरा ये फास्ट एक मैच था मेरे ख्याल में हिमालय से था। वो मैच भी हिमालय से था। मोहिब भाई आप हिमालय को छोड़ते नहीं, बट बताएं। नहीं हिमालय ही था उसमें। वो मैच मतलब मेरा काश है कि यार मुझे खेलना चाहिए। तो वो मैच कौन जीता? वो भी DFC। अच्छा मोहिब भाई, मैं आपसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट के एक मैच के बारे में पूछना चाहता हूँ। 2024 के डिस्ट्रिक्ट का क्वार्टर फाइनल था जिसमें हमारे राइट फुल बैक हैदर को रेड कार्ड हो गया था और उनकी जगह आपको राइट फुल बैक खेलना पड़ा था। आप ऐसे तो मिडफील्ड में खेलते हैं और राइट फुल बैक पे गए थे, तो उसमें बताएं कि प्लेयर जब आउट ऑफ पोजीशन खेलना पड़े तो क्या चेंज होता है प्ले स्टाइल और किस तरीके से मैनेज करना होता है उस चीज़ को? यार वो जाहिर सी बात है, आप अगर एक जगह छोड़ रहे हो दूसरी जगह पे आ रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी मुखालिफ सख्त ना हो, तेज़ ना हो, आपको जलील ना कर रहा होगा फिर सही है। अगर मुखालिफ तेज़ हो और आपको अपने जगह का पता भी ना हो तो फिर आप जलील होगा। उस मैच में आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था और आपने टीम को जितवा के सेमीफाइनल में ले गए थे, तो जरा कुछ बताएं सही कि किस तरीके से मिडफील्ड से राइट फुल बैक प्ले में आप आए? वो बस हैदर रेड कार्ड हो गया, एक मैच नहीं खेल सकता था। फिर राना पाकिस्तान ने मुझे हैदर की जगह खिलाया था कि आपने इधर खेलना है। बस वो फिर मैं ऐसे समझ लो, मैंने कहा सारा दिन सोचता रहता कि मैं कैसे खेलूँ, कभी खेला ही नहीं। जब खेला हूँ तो सारे मुझे शाबाश दे रहे थे कि आप अच्छा खेले और मुझे खुद पता नहीं था। अच्छा, ये बताएं कि DFC में आपका फेवरेट गोल कौन सा है जो आपने देखा होगा यार ये गोल बहुत मजे का था? वो अगर मैं कहूँ वही हिमालय के खिलाफ ही था। अब मोहिब भाई कोई और गोल बता दें हिमालय के अगेंस्ट ना हो। अब पूरा पॉडकास्ट हमारा DFC से हिमालय की तरफ चला गया। वो फिर एक गोल था वो राना के साथ मिली, मतलब आपको सिकंदर का गोल। सिकंदर का गोल, सिकंदर वो बड़े मजे का गोल था। चलिए मोहिब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला स्पेशल हमारे पॉडकास्ट में। चाहे आपने अपनी ठंडी कर ली और बहुत बहुत शुक्रिया आने का, टाइम निकालने का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग DFC पॉडकास्ट।